मुझ शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी प्यारे भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वर्तमान सत्र में मैंने कई एक मोटिवेशन वीडियो आपके पास भेजी हैं। उन मोटिवेशन वीडियो के भेजने का मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी कमियों को निकालकर निरंतर सफलता की ओर अग्रसर रहें। उनमें मैंने पहली वीडियो बनाकर भेजी थी, हमारे विचार जीवन का आधार। विचारों का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम सोचते जाते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। इसलिए जैसा बनना चाहते हैं वैसा सोचना शुरू कर दें। एज यू थिंक सो यू बिकम। दूसरी वीडियो भेजी थी आत्मविश्वास। अपने ऊपर विश्वास, अपनी शक्तियों पर विश्वास, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास। मैं हर कार्य कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। तीसरा मैंने भेजा था समय का सदुपयोग, कि हमें प्रॉपर समय का यूज़ करना चाहिए। जो समय को बर्बाद करते हैं समय उन्हें बर्बाद कर देता है। उसके बाद एकाग्रता। जब तक मन और बुद्धि को एकाग्र नहीं करेंगे, सब तरफ से अपनी बात ध्यान को हटाकर पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। उसके बाद नारी सशक्तिकरण। महिलाएं परिवार और समाज की धुरी होती हैं, उन्हें सशक्त बनना है। सशक्त नारी ही संसार को सशक्त बना सकती है। उस पर वीडियो भेजा था। फिर मैंने न्यू ईयर पर वीडियो भेजा था कि हमें नव वर्ष पर बधाई देनी है, लेकिन दूसरों को बधाई देने के साथ साथ में सबसे पहली बधाई देनी है अपने आप को। अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन की दिशा को सकारात्मक बनाना है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी सफलता के मूल मंत्र बताए हैं। उन सफलता के मूल मंत्रों को भी आपके सामने रखा था। इस प्रकार अनेक वीडियो आपके पास भेजी गई हैं। उन सब वीडियो का उद्देश्य है कि आप निरंतर सफलता की ओर अग्रसर रहें। आज का जो मैं मोटिवेशन वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ, नकारात्मक भावनाओं पर विजय। नकारात्मक भावनाएं क्या होती हैं, सकारात्मक भावनाएं क्या होती हैं। नकारात्मक भावनाएं अर्थात वीक इमोशंस, वे सब भावनाएं जो हमें नीचे की ओर गिराती हैं, जो हमारे अंदर कमियां लाती हैं, उनको नकारात्मक भावनाएं कहते हैं। जो बुरी भावनाएं हैं, जो गलत कार्य हमसे कराती हैं, उन्हें नकारात्मक भावना कहते हैं। तो कुछ एक नकारात्मक भावनाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उनमें पहली नकारात्मक भावना है ईर्ष्या। कहते हैं ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो सोम को जलाकर राख कर देती है। हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या को किसे कहते हैं? जब हम किसी दूसरों को देखते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। प्राय विद्यालयों में क्या होता है, विद्यार्थी जब परीक्षाओं की कापियाँ चेकिंग होती हैं, टीचर्स कापियों की चेकिंग करते हैं, तो कुछ एक विद्यार्थी क्या करते हैं कि दूसरे विद्यार्थियों को कॉपियों को देखने के बाद टीचर्स के पास आते हैं कि इसे इस पर्सन में ज़्यादा अंक मिले हैं, वो चाहते हैं इसके अंक काटे जाएं। तो उनके मन में भावना रहती है कि दूसरों को गिराने की। हमें दूसरों के गिराने के बारे में नहीं सोचना है। तो ज़्यादातर ऐसी जो स्थिति होती है होशियार विद्यार्थियों के लिए होती है, लेकिन आगे वो बढ़ता है जो दूसरों को बढ़ाकर चलता है। तो दूसरों को बढ़ाकर ही हमें आगे चलना है। इस संदर्भ में प्राय परिवारों में भी इस प्रकार की घटनाएं होती। बच्चे आपस में तुलना करते हैं कि इसे ये चीज़ ज़्यादा मिली है और मुझे कम मिली है। इस संदर्भ में एक दूसरे में एक घटना आपके सामने रख रहा हूँ। एक मज़ेदार घटना है कि एक बार विदेश में केकड़ों की प्रतियोगिता हो रही थी। सभी देशों के प्रतिनिधि भारी मात्रा में केकड़ों को लेकर विदेश के लिए रवाना हो रहे थे। जिस वायुयान में वो बैठे हुए थे उसमें एक भारत का प्रतिनिधि भी था। सबने देखा कि सभी के जार जिनमें केकड़े बंद हैं उनके ढक्कन बंद हैं, ऊपर से बंद किए गए हैं, लेकिन भारतीय जो प्रतिनिधि बैठा था उसके जार का ढक्कन खुला हुआ था। तो उन्होंने, जो दूसरे प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा
कि जब तक आप विदेश में पहुंचेंगे तब तक ये केकड़े तो निकल कर बाहर चले जाएंगे। तो भारत के प्रतिनिधि ने बताया कि ये वंडरफुल केकड़े हैं, इनमें से अगर कोई निकल कर जाने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसकी पकड़कर टांग खींच लेगा। इसलिए ये केकड़े कहीं नहीं भाग पाएंगे। ये है एक दूसरे को लेग पुलिंग। हम क्या करते हैं, कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग को पकड़ कर खींचते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने में हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, गिराने की प्रयास करते हैं। घर में भी देखा गया है, भाइयों बहनों में भी प्राय इस प्रकार की घटना होती हैं। तो लेकिन कहते हैं देने वाला कभी खाली नहीं होता और लेने वाला कभी भरता नहीं है। इसलिए हमें देने की भावना रखनी है, किसी की टांग को नहीं खींचना है। एक दूसरी घटना है कि एक कौवा आकाश में स्वच्छंद रूप से उड़ा करता था और अपने आप को बड़ा खुश महसूस करता था, हर समय खुश रहता था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देखा। कौवे ने जब हंस को देखा, हंस गोरा चिट्टा था। तो हंस को देखने के बाद उसके मन में घृणा उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि मैं काला कलूटा हूँ, मैं तो एकदम ब्लैक हूँ और ये गोरा चिट्टा है। तो वो हंस के पास गया, उसने कहा, हंस भाई, तुम तो इतने गोरे चिट्टे हो और मैं देखो बिल्कुल काला कलूटा हूँ, आप तो बड़े खुश होंगे, आप तो हमेशा खुश रहते होंगे। तो हंस ने कहा, भाई इससे पहले मैं भी खुश रहा करता था, लेकिन एक दिन मैंने एक तोते को देखा। तोता तो वास्तव में बहुत सुंदर था, उसके पंख भी हरे थे, चोंच भी लाल थी। तो जब से मैंने तोते को देखा तब से मेरा मन बड़ा दुखी रहता है। तो कौवे ने कहा, चलो मैं तोते से मिलता हूँ। उसके बाद वो कौवा उस तोते के पास गया। उसने कहा, तोते भाई, आप तो संसार के सबसे सुखी पक्षी हो, देखो तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, पंख भी हरे हैं, चोंच लाल है, रंग बिरंगे हो, आप तो अपने आप को बड़ा खुश महसूस करते होगे। तोता कहने लगा, जो तुम कह रहे हो सत्य है, मैं भी पहले अपने आप को खुश महसूस करता था, लेकिन जब से मैंने एक मोर को देखा, मोर के पंख चित्तीदार थे, कितना अच्छा नृत्य करता था, तो कितना सुंदर है मोर। मोर को जिस दिन से मैंने देखा तब से मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा सुंदर तो मोर है, और तब से मैं दुखी रहने लगा। तो उसके बाद कौवे के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं जाकर मोर से मिलूं। उसने मोर को इधर उधर तलाश किया, लेकिन कहीं भी मोर नहीं मिला। आखिर में पता चला कि पास में ही चिड़ियाघर है, उसमें एक मोर है। उस चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखता क्या है, मोर को देखने वालों की वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ लगी हुई है। सभी मोर को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मोर नाच रहा है। उस कौवे ने समय निकालकर जब वहाँ से भीड़ छटी तो वह मोर के पास कहा कि मोर भाई, तुम तो वास्तव में दुनिया के सबसे अच्छे खुशनसीब पक्षी हो, कितने सुंदर तुम्हारे चित्तीदार पंख हैं, कितना अच्छा नृत्य कर रहे हो। मोर कहने लगा, भाई तुम मुझे खुश कहते हो, तुम अपने आप को देखो, तुम स्वतंत्र रूप से जहाँ चाहो वहाँ उड़ सकते हो, मैं तो यहाँ पिंजड़े के अंदर बंद हूँ, कैद में बंद हूँ। तो तब उसके समझ में आया कि नहीं, कि मैं ही वास्तव में सबसे अच्छा हूँ। वह दूसरों से जब तक तुलना करता रहा तो अपने आप को हीन मानता रहा। तो हमें किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी है, अपने आप को देखना है कि हम संसार में सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं। ये है वी इमोशंस, नकारात्मक भावना, ईर्ष्या की भावना। बता कि ईर्ष्या ऐसी अग्नि है जो स्वयं को जलाकर राख कर देती है। दूसरी नकारात्मक भावना है रूठना। प्राय हमने देखा है कि बच्चे घर पर रूठ जाते हैं और रूठने के बाद कई बार खाना तक छोड़ देते हैं, अगर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती रूठ कर बैठ जाते हैं। तो रूठने का मतलब है अपने भाग्य से रूठना। जो किसी से रूठते हैं, रूठना माना अपने भाग्य से रूठना। जो रूठता है भाग्य उसका कभी साथ नहीं देता, इसलिए कभी रूठना नहीं है, हमेशा खुश रहना है। तीसरी बात है हीन भावना। हीन भावना जब मन में आती है तो मनुष्य को लगता है कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो पीछे ही रहने की कोशिश करता है जब मन में हीन भावना आते हैं।
एक तो हीन भावना आती है कि हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी है तो उसे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। इसमें भी एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक बार एक विकलांग बालक था, अपने पिता के कंधों पर बैठा हुआ जा रहा था। किसी ने उसे देख कर पूछा, भाई तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? तो उस विकलांग बालक ने उत्तर दिया कि भगवान को बहुत सारे काम करने पड़ते थे और उन्हें भाग दौड़ भी ज़्यादा करनी थी, इसलिए उन्हें और अधिक पैरों की आवश्यकता थी और उन्होंने मेरे पैर ले लिए हैं। उसका जवाब सुनिए कि कितना सकारात्मक जवाब था। तो हमें भी अपने अंदर हीन भावना को नहीं लाना है, अपने अंदर निगेटिविटी को निकालना है, वी इमोशन से निकालने हैं। पहले भी मैंने बताया था कि एक पोलियोग्रस्त लड़की 1960 में ओलंपिक की रेस में सर्वश्रेष्ठ धाविका बनना चाहती थी। क्या बन सकती थी? नहीं बन सकती थी, लेकिन उसने अपने मन की हीन भावना को नहीं देखते हुए प्रयास किया और एक नहीं 3 ओलंपिक रेस में स्वर्ण कप प्राप्त किए। जब पोलियोग्रस्त लड़की ओलंपिक रेस में 3 स्वर्ण पद प्राप्त कर सकती है तो हम क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? तो हमें भी अपने अंदर जो हीन भावनाएं हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं तो उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ जिसने सारे संसार को बनाया, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान की संतान होने के बाद भी अगर मेरे मन में ही रहता है कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरे से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। बताया था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, प्राप्त करो उनको न हो तो समझो किसका दोष कहो। संसार में सब वस्तु दी हैं, अगर हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। करके विधिवाद न खेद करो, आगे कहा है, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, मनुष्य होकर मन को निराश मत करो। अगला है, हमें निराशावादी नहीं बनना है, आशावादी बनना है। नेवर लॉस होप, विवेकानंद कहते थे, कभी आशा को नहीं छोड़ना है, हमेशा आशावादी बनना है। जो आशावादी बनते हैं वही सफलता को प्राप्त करते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अपने निरंतर मार्ग पर आगे बढ़ता रहना, आशावादी बनना है। इस बारे में भी एक घटना है, निराशावादी क्या होता है। एक परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक बहन और एक भाई थे, 3 प्राणी थे। हमेशा बड़े दुखी रहते थे। किसी ने पूछा, दुखी क्यों रहते हो? तो उसने कहा, 3 तिगाड़े और काम बिगाड़े। घर में 3 हैं, 3 काने हैं, काम तो खराब होना ही होना है। किसी ने कहा, भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी तो 4 हो जाओगे। कहले, जब तक मेरी शादी होगी तो बहन की शादी भी हो जाएगी, फिर 3 हो जाएंगे। उसने कहा कि बहन की शादी हो जाएगी, तुम्हारे बालक हो जाएगा, फिर 4 हो जाओगे। अगर इतना बालक हो के इतने बूढ़ी माँ मर जाएगी, फिर 3 रह जाएंगे। ये है निराशावाद। जो निराशा के फंदे में जकड़े रहते हैं वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं बनना। हमेशा सफलता के लिए प्रयत्नशील रहना है। हिम्मत मर्दा मददे खुदा, जो हिम्मत करते हैं खुदा उनकी मदद करता है। कहते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं परिश्रमी होते हैं। तो हमें आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं। निराशावादी हीन भावना है। आगे है आलस्य। आलस्य भी एक ऐसी नकारात्मक भावनाएं हैं जो मनुष्य को गिराती हैं। संस्कृत में कहा है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी आदमी को विद्या कहाँ, और बिना विद्या के धन कहाँ, और बिना धन के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ। इसलिए हमें आलसी, निकम्मे और कामचोर नहीं बनना है। दीनदयाल उपाध्याय थे, उनकी छड़ी पर लिखा हुआ था, चरी वेती हमेशा चलते रहो। घड़ी टिक टिक की आवाज़ करती हुई चलती रहती है, नदी कल कल करती हुई बहती रहती है। हमें भी निरंतर अपने मार्ग पर प्रयत्नशील रहना है, आलस्य नहीं करना है।
जो आलसी होते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, वो केवल सोचते रहते हैं। खाली सोचने से काम नहीं होने वाला, हमें कुछ करना है, अपने आलस्य को त्यागना है। उसके बाद होता है भय। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो मन में डर रहता है, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सोचना है, सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहते हैं जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरना नहीं है। कुछ बालक क्या होते हैं, अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं, कोई छिपकली से डरता है, कोई काकरोच से डरता है, किसी को परीक्षा का भय रहता है, कोई कुछ बोलने से डरते हैं। कुछ बच्चे परीक्षा में कुछ नहीं बोल पाते। हमें अंदर के भय को निकालना है। जब हम अपने अंदर के भय को निकालेंगे तो कार्य आसान हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रार्थना सभा में भाषण देने से डरा करते थे, फाइन देना मंजूर था, लेकिन जब उन्होंने अभ्यास किया तो बहुत अच्छे वक्ता बन गए। तो हमें भी अपने अंदर के भय को निकालना है। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। किस लिए आंखें बंद करता है? कि कहीं बिल्ली मुझे नहीं देख ले। लेकिन आंखें बंद करने से क्या होगा, बिल्ली और जल्दी पकड़ लेगी। अगर आंखें खुली होती तो वो उड़कर बच सकता था। तो हमें भी अंदर के डर को निकालना है, निडर बनना है, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अगली वी इमोशंस है क्रोध। कहते हैं अक्रोध ने सत्यवादी भूतानाम विवंशक है, अनुसूय एजिय से शतम वर्षाणी जीवती। जो क्रोध नहीं करते, सत्यवादी होते, प्राणियों की हिंसा नहीं करते, ईर्ष्यालु नहीं होते, कुटिलता रहित होते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। क्रोध करने से नाक के नथुने फैल जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे की आकृति बिगड़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, विवेक शक्ति शून्य हो जाती है। हमें जीवन में क्रोध नहीं करना। क्रोध का असर 24 घंटे तक रहता है। तो अपने जो क्रोध होता है वह भी व्यक्ति को जला कर राख कर देता है। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। अगली है दुख। परमात्मा कहते हैं न दुख दो न दुख लो। किसी को दुख नहीं देना। मनसा वाचा करुणा, कोई ऐसा काम नहीं करना किसी को कष्ट पहुँचे। मन से किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, गलत वचन नहीं बोलने। वचनों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जब भी मुंह खोलो बोलो मीठे मीठे बोल। बात पते की करो सदा ही, पहले ठीक तरह लो तोल। कड़वी बात बोलने से तो बेहतर है रह जाना मौन, और कड़वी बात बोलने वाले को देखो चाहता है कौन। इसलिए हमें मुख से मीठे ही बोल रहे हैं। क्या कहा है? मनसा वाचा, मन में बुरे विचार न लाएं, बुरे वचन मत बोलें और बुरे कर्म मत करें। किसी को दुख नहीं देना है और न किसी को दुख लेना है। दुख कैसे नहीं लेंगे? कोई हमें दुख दे रहा है तो उससे दुख स्वीकार मत करो। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध एक बार चले जा रहे थे, उनके पीछे उनका एक आलोचक था, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देता जा रहा था। महात्मा बुद्ध ने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वो गालियां दे रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई बहुत देर से तुम गालियां दे रहे हो, थक गए होगे, मेरे पास लोटा है, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो। पीपल का पेड़ था। मैं तुम्हारे लिए पानी भर कर लाता हूँ और पानी पी लेना, उसके बाद गालियां दे लेना। महात्मा बुद्ध उसके लिए पानी लेकर आए, उसे पानी पिलाया, लेकिन वो भी पक्का था। पानी पीने के बाद फिर से गाली देना शुरू किया। महात्मा बुद्ध थोड़ी देर चले, उन्होंने कहा, भाई अगर ये लोटा मैं तुम्हें देना चाहूँ और तुमने लो, ये लोटा किसके पास रहेगा? उसने कहा, लोटा तो आपके ही पास रहेगा। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, तुम इतनी देर से गालियाँ दे रहे हो, मैं उन गालियों को ले ही नहीं रहा हूँ, गालियाँ किसके पास रहेगी? वो तो तुम्हारे पास रहेगी। तो महात्मा बुद्ध का पक्का शिष्य बन गया। तो कोई हमें दुख दे भी रहा है, गालियाँ भी दे रहा है, उसी गालियों को स्वीकार मत करो। ये मानकर चलो इसका स्वभाव ये ऐसा है, इसका नाटक में पार्ट ही ऐसा है। तो न दुख देना है और न दुख लेना है। अगला भी इमोशंस है नकारात्मक भावनाएं, चिंता। कबीरदास ने कहा है, चिंता ऐसी डाकनी, चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे और काहे दवा लगाए।
चिंता ऐसी डाकनी है जो नष्ट कर देती है। चिंता अपने आप को नष्ट कर देती है। हमें क्या करते हैं, व्यर्थ में बैठते हैं, सोचते रहते हैं, नकारात्मक सोचते रहते हैं, और सोचने से आत्मा की शक्ति डिप्लीट हो जाती है, उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता उस चीज़ की करनी चाहिए जो अनहोनी हो, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वह हमारे कर्मों का ही फल है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। कहते हैं चिंता चिता के समान है। जो चिंता भी ऐसी इमोशंस है। तो नकारात्मक भावनाओं को हमें निकालना है और अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं को लाना है। नकारात्मक भावना क्या है? जो कार्य नहीं करना है, अगर हम उसे करते हैं तो नकारात्मक है, या जो करना है उसे नहीं करते वो नकारात्मक है। जैसे गणित में होता है, बीजगणित में प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। उसके विपरीत सकारात्मक क्या होती है? जो काम नहीं करना है अगर हम नहीं करते हैं तो सकारात्मक कार्य है, या जो कार्य करना है उसे करते हैं तब भी सकारात्मक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को निकालना है और सकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी है। नकारात्मक भावनाएं क्या बताई हैं? कि जो भावनाएं हमें नीचे गिराती हैं, जो हमें बुराइयों की ओर ले जाती हैं, वो नकारात्मक भावनाएं होती हैं। और ऐसे कार्य जो हमें अच्छाइयों को की ओर ले जाते हैं, जो हमारे अंदर दिव्य गुण लाते हैं, परोपकार की भावना लाते हैं, वे सकारात्मक भावना आती है। परोपकार बहुत बड़ी सकारात्मक भावना है। हमें दूसरों की भलाई करनी है। इस बारे में एक घटना सुना रहा हूँ कि जॉन नाम का एक विद्यार्थी, एक बालक था। वो सेलमैनी करता था। एक दिन सेलमैनी करता हुआ एक गांव में घूम रहा था, तो गांव के एक दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खटखटाया। उस परिवार की महिला बाहर निकल कर आई और उसने जब उसकी स्थिति को देखा, उसने कहा, माताजी मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ। तो उसकी स्थिति को देखकर उससे सामान खरीद लिया। वो काफ़ी लंबे समय से भूखा था। उसने कहा, माताजी मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। वो समझ गई, वो कहने लगी, बेटे तुम्हें भूख भी लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर आती हूँ और पानी भी लेकर आती हूँ। उसने कहा, माताजी थैंक यू। वो थोड़ा खुददार था। उसने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन वो महिला समझ गई वो भूखा है। तो थोड़ी देर बाद वो अंदर गई और एक दूध का गिलास लेकर आई। उसे दूध पीने के लिए दिया। उसने दूध पिया, उसकी प्यास और भूख दोनों मिट गई। उस बालक ने पूछा, माताजी इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, बेटे हर चीज़ की कीमत नहीं होती, हर चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। उस जॉन ने कहा, माताजी इसकी कीमत ले लो। उस महिला ने मना किया, नहीं बेटे मैं कीमत नहीं लूँगी। जॉन चला गया। कुछ सालों बाद वो महिला बहुत बीमार हो गई। बीमार होने के बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो उसे भयंकर बीमारी से पीड़ित थी, कैंसर से पीड़ित थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम अपना इलाज कराइए। उसने इलाज कराया और इलाज कराने के बाद वो यह सोच रही थी कि बहुत मोटा बिल आएगा, कहाँ से पेड करूँगी। लेकिन जब उसके पास बिल आया तो बिल पर के नीचे लिखा हुआ था कि तुम्हारा बिल पहले से चुकता कर दिया गया है, 1 गिलास दूध के बदले में आपके बिल को माफ़ कर दिया गया है। तो परोपकार ऐसी चीज़ है, पता नहीं हम किस व्यक्ति का परोपकार, किसी भलाई करते हैं, कब काम आते हैं। कहते हैं पिबंती नद्या स्वमेव नाम्भः, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। स्वयं ने खादंती फलानी वृक्षा, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। नादंती सत्सम खलु वारी वाहा, बादल अपने लिए वर्षा नहीं करते। परोपकाराय सताम विभूत है। इसी प्रकार सज्जन मनुष्य भी दूसरों की भलाई के लिए जीवन को धारण करते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने अंदर की नकारात्मक भावनाएं, इमोशंस को निकालना है और सकारात्मक भावनाएं लानी है। मधुमन में निष्कर्मणम, कहते हैं चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, हमारा चेहरा खिलखिलाता रहे, और खिलखिलाते हुए चेहरे से हमारे अंदर सकारात्मक भाव आते हैं। सकारात्मक भावनाएं हमें जीना सिखाती है।
कि हमें कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट है, हमारा चाल चलन ठीक है, हमारे कर्तव्य ठीक है, हमारा व्यवहार ठीक है, तो हम सकारात्मक सोच है, और इसके विपरीत कार्य करते हैं तो हमारी सोच नकारात्मक है। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी नकारात्मक भावनाओं को निकालिए और सकारात्मक भावनाओं को धारण कीजिए। इससे हमारा जीवन सुखमय जीवन बन जाएगा, खुशहाल जीवन बन जाएगा, खुशनुमा जीवन बन जाएगा। तो अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है तो अपने अंदर नकारात्मक भावनाएं निकालकर सकारात्मक लानी है। हमेशा चेहरा मुस्कुराता रहे, स्माइलिंग फेस रहे। एक बार एक गुरुजी ने 2 बच्चों को कुछ फूल दिए और कहा इन फूलों को जो भी रास्ते में आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई दे, आपकी तरफ मुस्कुराए, उसे फूल देते रहना है। दोनों बच्चे चल पड़े। कुछ ही घंटों बाद वापस आए। एक बच्चे के हाथ में फूल जो के तो मुरझाए हुए थे, दूसरे का हाथ खाली था। जिसके फूल मुरझाए हुए थे उससे पूछा तुमने फूल क्यों नहीं दिए? कि मुझे कोई मुस्कुराता हुआ मिला ही नहीं, क्योंकि उसका चेहरा अपना आप लटका हुआ था। दूसरे व्यक्ति ने कहा जो भी मुझे देखता था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती थी, मैं उसे एक फूल देता रहा। तो मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर दूसरे भी खिल उठते हैं। तो हमें अपने चेहरे को स्माइलिंग फेस रखना है। और फिर से कह रहा हूँ, नकारात्मक भावनाओं को निकालकर अपने अंदर सकारात्मक भावना लानी है, तो निरंतर आप सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी आप सभी से ऐसी शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।